शक्ति का रुख कर लेते हैं। शक्ति, गाजियाबाद नगर निगम की सीट भी अपने आप में बहुत हॉट है। यहाँ पर भी सीएम पहुंचने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट को लेकर क्या सियासी समीकरण है, कौन कौन मैदान में है और किसका पलड़ा भारी है, और साथ में सीएम के आगमन को लेकर क्या तैयारी? शक्ति, देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जब से 1995 में जब से ये यहाँ पर नगर निगम का गठन हुआ है, जब उसी समय से लगातार यहाँ पर जो मेयर है वो बीजेपी का रहा है। और यहाँ पर कहा जाता है कि गाजियाबाद बीजेपी का एक गढ़ है और इस गढ़ को ही बचाने के लिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी जो मेयर हैं सुनीता दयाल, उनके लिए वोटों की अपील करेंगे और यहाँ से गरजेंगे। और ये गाजियाबाद इसलिए अहम बन जाता है क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में यहाँ पर पार्षद से लेकर सांसद तक सभी बीजेपी के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये किला है बीजेपी का। तैयारी आपको दिखा रहे हैं, मंच सामने है और मंच के सामने यहाँ पर अगर नीचे की तरफ की जो फोटोएं दिखाएं आपको, तो गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं और 9 नगर निकाय में के लिए आज ये पूरा ये मंच है और यहाँ पर ये सभी जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहीं आपको पीछे की तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो कुर्सियाँ यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, यहाँ पर सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। यहाँ के जो डीसीपी हैं, डीसीपी सिटी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के पहलू से भी यहाँ पर जांचा परखा जा रहा है। वहीं गाजियाबाद नगर निगम के पूर्व मेयर आशु वर्मा वो हमारे साथ हैं। यहाँ पर ये भी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री आएँ तो मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ पर जो कुर्सियों का रखरखाव है, वो किस तरीके से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं, रात से ही मौजूद हैं। बात करते हैं आशु वर्मा जी, आप बताइए, क्योंकि आप तो मेयर भी रहे हैं गाजियाबाद नगर निगम के और आज तक इस किले को कोई भेद नहीं पाया। मुख्यमंत्री एक बार आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री के आने से कितना और प्रभाव पड़ेगा, कितनी और मजबूती मिलेगी आप लोगों को? माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और आज उनकी अपील उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में काम करती है। गाजियाबाद के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और हमारी भाजपा को बहुत आशीर्वाद देते हैं। निश्चित ही उनके आने से हमारी जीत और मजबूत होगी और हम इस जिले में पहले से भी ज़्यादा बड़ा परचम फहराएंगे। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं, लेकिन यहाँ पर जो बागी हैं आपके, वो भी सबसे बड़ी टेंशन आपके लिए दिए हुए हैं। नगर पालिकाओं की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि गाजियाबाद मेयर सीट पे भी जब से सिकंदर यादव की जो पत्नी पूनम यादव वो आई हैं, वो भी आमने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही है। एक बात और, क्योंकि गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं और वहीं 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने पहली बार यहाँ पर, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने ही उत्तराखंड समाज से अपना प्रत्याशी बनाया मेयर सीट के लिए। जहाँ तक पर्वतांचल के लोगों का प्रश्न है, वो तो सदा से हमारा मतदाता रहा है और सदा से उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा और इस बार भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जन्म तो खुद पहाड़ों पर हुआ है। देखिए आशु वर्मा जी, आप तो खुद यहाँ मेयर रहे हैं और हालांकि आपकी हंसी बता रही है कि हाँ ठीक है, मजबूती है, लेकिन फिर भी हमेशा कभी इतना आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से आप आश्वस्त हैं। लड़ाई तो कहीं ना कहीं होती है, जब सामने वाले को हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद इस चुनावी मैदान में आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हमारे सर्वोच्च नेता हैं। कोई भी चुनाव हो, भाजपा हर चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, इस बाइट को दोबारा चला लेना। ये जितने सारे चुनाव लड़ रहे हैं, जितनी हमारी जीत का मार्जिन होगा, इतने इन सारों को वोट नहीं मिलेंगे। जी, आप भी डिप्टी मेयर रहे हैं, तो आपकी नगर निगम किस तरीके से इस बार आपके हाथों में आएगी या लड़ाई किस तरीके से देखी जा रही है? सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है और संगठन हमारा है, वो हर दिन मेहनत करता है। हमारे पन्ना समिति से लेके बूथ तक सारे मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आदरणीय आशु जी ने बताया, कि आप ये देखना कि 100 में से हमें तो उम्मीद है कि 90-95 हमारे पार्षद जीत के आएंगे। एक बहुत मजबूत सदन बनेगा और मजबूत सदन जब होता है तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। यहाँ पर अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार
तो इन्हीं की है। गाजियाबाद में पार्षद से लेकर सबसे ज़्यादा पार्षद जो हैं वो गाजियाबाद की नगर निगम में जो हमेशा चुन के आते हैं वो बीजेपी के आते हैं, और जो यहाँ की मेयर हैं वो तो सदा से ही यहाँ पर जो मेयर सीट पर जो कब्जा है वो हमेशा बीजेपी का रहा है। मुख्यमंत्री के अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो वो सबसे पहले हापुड़ पहुँचेंगे, उसके बाद मेरठ पहुँचेंगे, उसके बाद बुलंदशहर पहुँचेंगे और फिर गाजियाबाद इसी मंच पर आकर, यानी कि यहाँ पर एक चौथी सभा होगी गाजियाबाद में मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री इस सभा को यहाँ पर इस मंच से संबोधित करेंगे। जिस तरीके से यहाँ सभी जो जनप्रतिनिधि हैं सबकी यहाँ पर बिल्कुल शक्ति जो प्रत्याशी हैं वो सबकी फोटो लगाई है, और बड़े उसमें सुनीता दयाल जो महापौर है इसी मंच पर योगी आदित्यनाथ आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और जीत हार तो बात की बात है, लेकिन भरोसा जीत का होना अपने आप में बड़ी बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।